मुझसे नहीं होगा यार। शोक श्रीवास्तव को बुला लो यार, उससे करवा लो मुझसे। आज नहीं होगा बीएनडी शोक को। श्रीवास्तव तो बेहोश है मुझसे सर। नहीं हो रहा यार। आपको ही करना पड़ेगा प्लीज। अच्छा चलो करता हूं, रुको। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा बीएनडी कोड। बीएनडी कोड में आज हम विश्लेषण कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया और पॉपो ने इस्तीफा क्यों लिया, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भगत राम जी। भगत राम जी चुप हो जाइए प्लीज। आप भी चुप हो जाओ सुसु भाई, चुप हो जाओ सुधीर भाई। आप भी नहीं, पहले आप चुप हो। आप तो चुप हो। नहीं, पहले आप हो पहले चुप। मैं कैसे हो, पहले आप चुप हो। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ओके पापा, ओके ठीक है पापा, ठीक है, नहीं रोएंगे। पापा ने ये ठीक नहीं किया ना भगत भाई, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। पापा आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया? हमारे बारे में भी तो सोच लेते एक बार पापा, हमारे बारे में भी सोच लेते। मार दो हमको पापा। ऐसा करना पापा, जब मैं शाम को तलवा चाटने आऊं ना, तो जब मैं तलवे की मालिश करने आऊं, तलवे का जब मैं मसाज करने आऊं, तो उस पर थोड़ा जहर लगा लेना, जिसे मैं चाटते ही मर जाऊं। अब जीने का क्या फायदा? हम भी मरेंगे मोदी जी का तलवा चाट के। अब हमने जीने का कोई मतलब नहीं रह गए। जब मोदी जी सब आतंकवादी, टुकड़ा टुकड़ाई, देशद्रोही, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी से डर के इस्तीफा लेंगे, तो फिर क्या मतलब रह गए हमने जीने के? हम भी मरेंगे, हम भी मोदी जी का तलवा चाट के मरेंगे, अभी मरे नहीं। भगत राम जी, ये तलवा चाटने की जो विशेष सुविधा है, ये नोएडा फिल्म सिटी के हम एंकरों को ही प्राप्त है। आप कुछ और चाट कर मर जाइए। तो हम कहाँ चाट के मरे? कुछ भी चाट के मरो, पर तलवे की तरफ मत देखना, बिल्कुल भी तलवे की तरफ नहीं। ठीक है, तो तलवा आपका हुआ, हम कुछ और चाट लेंगे, कुछ और चाट के मर जाएंगे भगत लोग तो। पर कहाँ चाट के मरे, कहाँ चाटे भगत, कैसे मरे? शर्म से भी तो नहीं मर सकते हम, लानत से नहीं मर सकते भगत लोग, शर्म से नहीं मर सकते, चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर सकते, तो कैसे मरेंगे? पर मरना तो है, मरेंगे तो जरूर। अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे पॉपो ने इन प्रदर्शनकारियों को लाठी डंडे मारकर भगाया क्यों नहीं, इन पर गोलियां क्यों नहीं चलाई? कल को अब ये भी कह सकते हैं कि ये इस बीएनडी को, ब्यूटीफुल एंड डैशिंग को 15 करोड़ रुपए क्यों दिए जा रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे से? इसको भगाओ, इसको लात मार कर निकालो स्टूडियो से, इसको चैनल से भगाओ। कल को ये जैन जी, ये प्रदर्शनकारी, ये चाइना के एजेंट कल को ये भी बोल सकते हैं। किसी बात का तो डर लग रहा है, अगर सड़क पे ही फैसला होने लगा तो कल को तो ये किसी का भी इस्तीफा मांग लेंगे, ये मेरा इस्तीफा मांग लेंगे। सबसे ज्यादा डर मुझको यही है। और ऐसे तो कल को ये G20 नहीं E20 खेलने वाले नितिन गडकरी का इस्तीफा मांग सकते हैं, और ये निर्मला ताई का इस्तीफा मांग सकते हैं, वित्त मंत्री का भी, कि ये क्या कर रही है, ये हलवा बना रही है बजट का। ये गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा मांग सकते हैं, और तो और ये शाह जी के बेटे जय शाह का इस्तीफा मांग सकते हैं कल को, कि ये क्यों बना रखा है बीसीसीआई का हेड, किस वजह से, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है ये किसी का भी। और तो और ये विदेश मंत्री का, और ये निंदा मामा का, ये सब ऐसे अगर सड़क पे जैन जी के प्रदर्शन से, इन प्रदर्शनकारियों के दबाव में आकर सड़क पे अगर ये फैसले होने लगे, अगर ये इस्तीफे दिए जाए। और सबसे ज्यादा डर तो मुझे इस बात का है कि ये कल को हमारे ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा भी मांग सकते हैं। और अगर उनका इस्तीफा मांग लिया और वो चले गए, तो मेरे 15 करोड़ का क्या होगा? मुझे 15 करोड़ कौन देगा? मेरा 100 करोड़ी बनने का सपना तो धरा ही रह जाएगा। मेरे 15 करोड़ रुपए। आपको 15 करोड़ मिलते हैं, सेम काम को हमको 2 रुपये मिलते हैं। लेकिन गलती तो आपकी भी है भगत राम जी। अगर आप जंतर मंतर चले जाते और इन जैनजीज का, इन प्रदर्शनकारियों का पिछवाड़ा लाल कर देते, इनको लठ मार कर भगा देते, तो आज ये नौबत ही नहीं आती हमारे
यशस्वी जी को, हमारे महामानव जी को, हमारे विश्व गुरु जी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही नहीं पड़ता। ये सब आपकी वजह से। आप क्यों नहीं गए? आप चले जाते उन प्रदर्शनकारी के बीच में, उज्जैन जी के बीच में, हमको भेज रहे हो, आप कहीं नहीं गए? वो क्या है कि हमको तो स्टूडियो में रहकर जो है अपना शो करना पड़ता है, इसलिए हम कहीं जा ही नहीं सकते, हम सड़क पर जा ही नहीं सकते, हम जंतर मंतर जैसी जगह पर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमें अपना शो करना पड़ता है। वाह बाजी वाह, सड़क पे जाके हम पिटे उज्जैन जी के हाथ से प्रदर्शनकारी के बीच, और आप यहाँ एसी स्टूडियो में बैठ के 15 करोड़ रुपया छापे, और हम दोरुपल्ली, अमित मालवीय सर के दोरुपल्ली में जाके वहां पिटे हम जाके। गोबर खाते जरूर है सुधीर, गोबर खाते जरूर है, पर दिमाग में पूरा पूरा गोबर नहीं भरे, थोड़ा सा जगह बच रहे हैं। हमको भी पता है इतना, मैंने दलाली करते हैं आप, और वहां जाके पिछवाड़ा लाल करवाए हम। माइंड योर लैंग्वेज भगत। हमारे स्टूडियो में, हमारे ही चैनल में बैठकर हमारे ही मुंह पे हमको दलाल बोल रहे हो। साइड में ले जाकर अकेले में अलग बात है, पर हमारे मुंह पे ही गोबर भगत, तुम मूर्ख जाहिल, तुम लोग स्टूडियो में बुला ही कैसे लेते हैं तुम लोगों को? हमको दलाल बोल रहे हैं मुंह पे। बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, अभी का भी यहीं पिछवाड़ा लाल कर देंगे। अपनी जबान संभालिए, नहीं तो यहीं पे अभी तुमरा ऐसी तैसी तुमरा बात कही। ऐसी